हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? तो हम लोगों को पता है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज सेल, एंड सेल का कंट्रोलिंग हेड इज न्यूक्लियस। तो आज उसी न्यूक्लियस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर से बात करते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। मतलब न्यूक्लियस में क्या है? डबल मेम्ब्रेन होती है। अब ये डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है? डबल मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है, एंड डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव डबल मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस है और जो सेल है उसके बीच में कम्युनिकेशन होता रहे, इसकी वजह से न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में हमको पोर्स दिखाई देते हैं। दैट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज पोरस। दैट मीन्स इसमें पोर्स प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिक हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, दिस वन इज न्यूक्लियस। क्रोमैटिन हमें दिख रहा है, जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमैटिन। फिर हम लोगों को ये बीच बीच में पोर्स दिखाई दे रहा है दैट इज न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ये जो इसको पूरा कवर कर रहा है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हम इस चीज़ को, मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसको थोड़ा जूम करके देखें तो हमें दिखाई देगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में हमको दिखाई देता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 100 to 500 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस का होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फिर अब अपन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब ये बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट, ये स्फेरिकल होता है एंड दिस इज द कंट्रोलिंग हेड ऑफ द सेल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो किसी भी टिपिकल न्यूक्लियस में 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो चीज़ होती है जो न्यूक्लियस को कवर करके प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड जो इसके अंदर भरा हुआ है। क्रोमैटिन वाज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ था, एंड न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। चलो धीरे धीरे बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में और वेरियस पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बेसिकली। तो न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन दैट आर सेपरेटेड बाय 100 to 500 एंगस्ट्रॉम वाइड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस जो है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो कि जिनके बीच में 100 to 500 एंगस्ट्रॉम के का एक डिफरेंस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, क्रोमैटिन क्या है? अब देखो, सेल के 2 फेजेज होते हैं। एक फेज वो होता है जब वो डिवाइड कर रहा होता है, और एक दूसरा फेज जब होता है वो जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है। तो जो नॉन डिवाइडिंग फेज है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस जो है दैट इज नॉट डिवाइडिंग। तो न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है देन न्यूक्लियस का जो क्रोमैटिन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। आप खुद सोचो, कोई भी एक बुक को या फिर कोई भी बुक को पढ़नी हो तो क्या करोगे? उसको खोल के पढ़ोगे। तो समझो डीएनए में जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो पूरा का पूरा क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ऐसे ही पूरे न्यूक्लियस में बिखरा हुआ होता है। दैट इज आपका क्रोमैटिन। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम की, व्हाट आर क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम, जब यही सेल जब इंटरफेज में थी तो इसके न्यूक्लियस, इसके जेनेटिक मटेरियल का बहुत सारा काम था। लेकिन अब नेक्स्ट जब सेल डिवीजन होती है तो इसको 2 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। अब 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना है तो क्या होता है कि इस जो अगले जनरेशन में लेके जाना है, इसी वजह से क्या होता है कि जो भी क्रोमैटिन फाइबर था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेती है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऊन का गोला क्या है? एक बिखरा हुआ ऊन का गोला क्रोमैटिन है, एंड उसी से बुना हुआ स्वेटर या फिर उसको अच्छे से गोला बना दिया तो वो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर बात करें न्यूक्लियोलस की, तो ये एक डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है, और this is the site for the active synthesis of our RNA. That's it for today. Thank you.